रमज़ान शरीफ हो या ना हो, जिम करें, फिट रहें, एफर्ट कर रहे हैं कि हमारा जो वज़न है वो बढ़ जाए, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो अफ्तारी के बाद ट्रेनिंग करें। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता। वी स्पेंड गुड टाइम हियर। वज़न बढ़ाना है वो कंपाउंड ट्रेनिंग का इंतखाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सगीर और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट डिजिटल। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे की आमद है और अब लोग जो है वो ईद की तैयारियां करना शुरू हो गए हैं। कहीं पर ईद शॉपिंग्स हो रही है और कहीं ज़बरदस्त किस्म की फ़िटनेस ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि ईद वाले दिन वो खूबसूरत नज़र आए, फिट नज़र आए और जो कपड़े उसने बनाए हैं वो उसको पहने हुए खूबसूरत लगें। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक फ़िटनेस ट्रेनर। वैसे तो यहाँ पर लोग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, हमें कोई नुस्खा बता दें कि इन 10-12 दिन के अंदर हम किस किस्म की डाइट रखें और हम कौन सी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें जिससे हम ईद पर ना सिर्फ फ्रेश नज़र आएँ और फिट भी नज़र आएँ और जो हमने कपड़े बनवाए हैं वो हमें अच्छे से फिट आ जाएँ। हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी ट्रेनर आसिफ भट्ट। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आसान सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें बता दें, जो हम आराम से कर सकें और ईद पर अच्छे नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बताता चलूँ कि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, लेकिन इसमें लोग बहुत एफर्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो तगदो करते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए, कुछ लोग तगदो करते हैं जो थिन लोग हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं ये बताता चलूँ, जिन लोगों ने वज़न कम करना है वो अफ्तारी से पहले ट्रेनिंग करें। ठीक है, और HIIT ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का इंतखाब करें, स्ट्रेचेस करें और अफ्तारी के दौरान जो है वो चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, फ़ाइबर खाएँ। ठीक है, लीन प्रोटीन खाएँ, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं आप। और जो लोग एफर्ट कर रहे हैं कि हमारा जो वज़न है वो बढ़ जाए, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो अफ्तारी के बाद ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करने से पहले जो है वो स्मूदी बनाएं, जिसमें बनाना शेक, शहद, उसमें खजूर, पीनट बटर को मिक्स करके स्मूदी बना के पिएँ। ठीक है, और अब फिर वर्कआउट करें और वर्कआउट के बाद रात में बीफ का कीमा खा सकते हैं आप साइज़ के लिए। ठीक है, और मॉर्निंग में आप जो है वो वे प्रोटीन और अपना क्रिटीन मोनोहाइड्रेट, जो सारा दिन आपको हाइड्रेट रखती है, सारा दिन आपको एनर्जाइज रखती है। ठीक है, हाँ, अब जिन्होंने वज़न बढ़ाना है वो कंपाउंड ट्रेनिंग का इंतखाब करेंगे। ठीक है, कंपाउंड ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे आप पुशअप्स लगा लें जिसमें मल्टी जॉइंट्स, आप डेडलिफ्ट लगा लें। ठीक है, आप स्क्वाट्स कर लें। अगर ये 3 एक्सरसाइजेज भी कर लेना तो वो यू विल गेन द वेट। आसिफ, मैंने यहाँ देखा यहाँ लोग बड़ी टफ़ किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन जो बहुत टफ़ एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते उनके लिए कोई आसान सी चीज़ बताएं और हमें ये बताएं कि क्या 10-12 दिन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके और अच्छी सी कुछ डाइट करके हम कितना वेट कम कर सकते हैं। देखिए जी, मतलब आधे रोज़े तो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना, अब जो आधे रोज़े रह गए हैं, मेरा ये मशवरा है कि लोग सैटरडे और संडे को ज़्यादा खाते हैं। आप सैटरडे और संडे को 300 ग्राम अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, राइस को कम कर दें, कार्ब जो हैं वो उनको कम खाना शुरू करें। ठीक है, और मैंने फिर वही बोला है आपको कि थोड़ी सी HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, थोड़े से जंप्स करें, थोड़ी स्ट्रेचेस करें। ठीक है, और डाइट को जो है ना वो ये ना सोचें कि हमने मतलब कि लाइक वो चिकनाई वाली चीज़ों से जो है वो हमने रिजल्ट अचीव करना है। आप 2 हफ्ते के लिए इसको अवॉइड कर लें, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद अगर आप वेट गेन करेंगे तो अल्टीमेटली आपने खुद कम करना है। ठीक है जी। ये आसिफ हैं, हमें बता रहे हैं एक्सरसाइजेज के बारे में और हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ ख़वातीन से, कुछ मर्दों से, और उनसे ये पूछेंगे कि वो किस तरह से अपने ईद को शेड्यूल कर रहे हैं और उनका क्या टारगेट है और वो किस तरह से इसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कोमल। हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज कर रही थी। इनसे पूछते हैं रमज़ान शरीफ में एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल है, क्या ये कोई बिग टास्क है, यही बताएंगी हमें। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, रमज़ान शरीफ में एक्सरसाइज करना क्या टफ़ है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता और वी स्पेंड गुड टाइम हियर। हमारे पास यहाँ पर एक ख़ास मेंबर हैं जिनका नाम है बेग साहब और कोई 15 साल से वो ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि रमज़ान शरीफ में कितना ज़रूरी होता है जिम करना और वैसे भी हेल्दी रहने के लिए जिम करना कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। सर, आप क्या समझते हैं हेल्दी रहने के लिए जिम करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। You keep your body fit, you eat right, you sleep properly, you take care of your body, and then instead of going into drugs and all that things, you adopt a healthy activity, and that increases your life and quality of life. और सर, रमज़ान शरीफ में हमें किस तरह का एक मौका मिलता है जबकि हमारी खुराक भी कम हुई होती है, तो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है ट्रेनिंग हमारी बॉडी पर?
हमारी, क्योंकि उसमें जो हमारी विसरल फैट होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में फैट होती है, वो बर्न होती है जब हम रोज़ा रखते हैं। एंड जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हमें बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमें पकौड़े और समोसे और इस तरह की चीज़ें खानी। उससे हमारा अंदर का सारा बॉडी रीजुविनेट हो जाती है और फिर हम दोबारा से अपनी एक पूरे साल के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक यंगस्टर है, जैन इनका नाम है, ये भी जिम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं रमज़ान शरीफ में जिम करना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली रमज़ान शरीफ में जिम करना मुश्किल नहीं, लेकिन एक रूटीन जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है, जो मुझे बड़ी लेट समझ आया। मैं आईटी पर्सन हूँ, तो सारा दिन बैठने का काम होता है, तो इसलिए जो आप अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे अपनी रूटीन एज इट इज़ लेके चलते हैं, बस उसी पे है। अदरवाइज़ अगर आप बीच में दिन स्किप करते हैं तो फिर आपकी रूटीन होती है। अदरवाइज़ जो है अगर आप रूटीन को मैनेज करते हैं, मैनेज करना ही सबसे अच्छी बात है। अगर आप अफ्तारी से पहले करते हैं वो सबसे बेस्ट है, उसमें आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो डेफिसिट में चल रही होती हैं। तो अफ्तारी के बाद भी मेन पर्पज़ हमारा यही है कि हमने जिम करना है। वो आप अफ्तारी से पहले कर लें, अफ्तारी से बाद कर लें। रमज़ान में आप जितना चाहें आप वेट लॉस कर सकते हैं। जैन हमें ये बता रहे हैं, क्योंकि ये आईटी पर्सन है और वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं और बैठे रहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है जिम करना, क्योंकि बैठे रहने से वेट बढ़ जाता है और आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जिम करें, फिट रहें, रमज़ान शरीफ हो या ना हो। और अगर आप ईद पर अच्छा नज़र आना चाहते हैं तो अभी भी 10 दिन हैं आपके पास।